ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚ माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा की एक कविता के बारे में हम थोड़ा आज जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है, उससे पहले हम देखेंगे। हाँ, मैं एक क्या करती हूँ, ये चौकपी से है ना, इसे क्या करती हूँ, मैं फेंक देती हूँ ना। फेंकने के बाद ये क्या करता है, क्या हो जाता है, नीचे जमीन पर गिरता है या नहीं, देखेंगे। ठीक है, क्या हो गया, गिरा। ये ऊपर नहीं गया, इधर उधर नहीं गया, है ना, नीचे ही क्यों गया, जमीन पर ही जाकर क्यों बैठा या उसमें गिरा। हमें प्रश्न उठता है ना, है कि नहीं। आप इससे पहले भी विज्ञान के विषय के संदर्भ में आपने जाना होगा, लेकिन ऐसे ही आप जो छोटे बच्चे हैं, मैं समझती हूँ। देखिए, ऐसा हम गिराने के बाद वो इधर उधर नहीं जाता, बल्कि क्या हो जाता है, ऊपर भी नहीं जाता, इधर उधर भी नहीं जाता, लेकिन नीचे सीधा जमीन पर जा जाता है ना। क्यों ऐसा होता है, इसे ढूंढने के लिए, निकालने के लिए, यानी खोजने के लिए एक बुद्धिमान जो युवक क्या करता है, इसको समझता है, इसमें क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा सोचता है। सोचकर खोजबीन करके पता लगाता है कि क्या है, हमारी धरती को कौन सा गुण है, चुंबकीय गुण है। चुंबक का अर्थ होता है यहाँ पर अपनी ओर खींचने वाली जो धातु होती है, अपनी ओर खींचने का गुण होता है। ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ, ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ನಾವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಾ, ಇಲ್ಲ, है ना। हमें लगता है हम पत्थर फेंक देते हैं, है ना। एक आम का पेड़ है, आप क्या करते हैं, जाते हैं उस पेड़ को पत्थर लेते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद पत्थर कभी कभी आपके सिर पर भी आ गिरता है ना। उसके बाद ये लकड़ी हो, पत्थर हो, हम क्या करते हैं, आम को नीचे गिराना है, उस आम के फल को हमें खाना है। तब हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कभी कभी हमारे सिर पर भी पड़ गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है, वो सीधे हमारे सिर पर बैठ जाता है, नहीं, और नीचे जाकर जमीन पर स्थित है ना। इसीलिए एक युवक क्या किया, एक युवक ने यहाँ पर धरती को यानी आकर्षण करने का जो गुण है, चुंबकीय जो गुण है, इसे वो समझता है और सबको समझाता है। वो कौन है, आप जानते हैं। हाँ, सही पहचाना, अपने विज्ञान के विषय के संदर्भ में पढ़ाई की होगी, इसीलिए वो कौन है, बालक या युवक, न्यूटन, है ना। इस न्यूटन के विज्ञानी के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी कविता है। ಇದೇನ್ ಮೇಡಮ್, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸೆರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಒಬ್ಬ ಕವಿ। ಅದು ಸಂಕಲಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ उसका नाम क्या है, चुंबक है धरती हमारी। धरती का अर्थ क्या है, ಹೌದಾ, ಭೂಮಿ। ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆಯಂತೆ, ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ है, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಈ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಯುವಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು सबसे पहले हम देखेंगे इस कविता का आशय क्या है। इस कविता के आशय के संदर्भ में हम देखेंगे, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा। न्यूटन नाम का युवक क्या करता है, पेड़ से गिरते हुए एक सेब को देखा। सेब, सेबू हಣ್ಣು, ಆಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ।
हिंदी में उसे सेब कहते हैं। कहाँ का सेब बहुत प्रचलित में है, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೇಬ್ ಎಲ್ಲಿದು? ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಎಸ್, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು बರುತ್ತೆ अल्वा मಕ್ಕಳೇ? यस, इसीलिए बच्चों यहाँ पर ये कश्मीर का सेब है। ये कहाँ का सेब है पता नहीं, लेकिन न्यूटन ने क्या किया है, एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಮರದಿಂದ ಬೀಳುವುದನ್ನ ನೋಡಿದನು। और खोजबीन करके पता लगाया। खोजबीन ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ। ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ धरती में चुंबकीय गुण होता है ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ। ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರದಿಂದ ಬೀಳುವಂತಹ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ कलिताने। ठीक है, हम अभी शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ शब्द है, ये आप जानते हैं, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, क्योंकि अभी अभी आप कुछ बच्चे अभी अभी हिंदी सीख रहे हैं, इसीलिए आपको मैं जो कहती हूँ समझ में आता है, लेकिन बातें करने के लिए कुछ कोशिश करना पड़ता है ना। करते करते आप भी सीख जाएंगे। इसीलिए क्या जरूरी है, शब्दार्थ ये भी हमें जरूरी है। व्याकरण के साथ साथ शब्द भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो नए शब्द कौन कौन से हम देखते जाएंगे। गहरी, यहाँ पर गहरी लिखा है, मिस क्यों गहरी बोल रहे हैं, लेकिन उच्चारण इसी प्रकार करना होगा। गहरी जो अर्थ होता है यहाँ पर गंभीर अथवा आळवाದಂತಹ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ। उसके बाद खोजबीन एक शब्द है। खोजना यानी ढूंढना, ಹುಡುಕುವುದು, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಮಾಡುವುದು, करना। ಏನನ್ನ, किसी चीज के बारे में पता लगाना। खोजबीन ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಸಂಶೋಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೆಯಬಹುದು। क्या है, खोज बीन। नेक्स्ट हम देखेंगे चुंबक, अपनी ओर खींचने वाली धातु। चुंबक का अर्थ होता है अपनी ओर खींचने वाली धातु, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಧಾತು। ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಭೂಮಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು। उसके बाद ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಗುಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತ ಅಂತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ। ಹುನರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಖೂಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಜ್ದಾರ್, ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಢೂಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಢೂಂಡ್ का अर्थ होता है खोज, ಹುಡುಕುವುದು, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಸಂಶೋಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಹೀಗೆ कविता का नाम है चुंबक है धरती हमारी। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಲ್ವಾ, चुंबक है धरती हमारी। ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣವನ್ನ। यह एक संकलित कविता है, हम इसको पढ़ेंगे, पहले वाचन करेंगे, उसके बाद गायन के रूप में हम देखते जाएंगे। एक युवक था बुद्धिमान, एक युवक था बुद्धिमान, आइजक न्यूटन उसका नाम, आइजक न्यूटन उसका नाम। एक युवक था बुद्धिमान, आइजक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में।
पेड़ से गिरा एक सेब लाल, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका, सेब आया फिर से नीचे, सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे, आखिर यह गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी, बच्चों यही है गुण धरती का, बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का। यह कविता का वाचन है ना। कैसे हम जो पंक्तियां हैं उसके जैसे थोड़ा गायन के रूप में गाने के लिए कोशिश करें, ठीक है बच्चों। ठीक, एक युवक था बुद्धिमान, एक युवक था बुद्धिमान, आइजक न्यूटन उसका नाम, एक युवक था बुद्धिमान, आइजक न्यूटन उसका नाम, एक दिन बैठा बगीचे में, एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में, डूबा गहरी सोच में, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, पेड़ से गिरा पेड़ से गिरा एक सेब लाल, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा, सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका, सेब आया फिर से नीचे, सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे, आखिर यह गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया, सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया, खोजबीन कर यह समझाया, क्या समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी, बच्चों यही है गुण धरती का, बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का, बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का, एक युवक था बुद्धिमान, आइजक न्यूटन उसका नाम, एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर
देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तु ये अपनी ओर सारी। चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तु ये अपनी ओर सारी। बच्चों यही है गुण धरती का, बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम, आइजैक न्यूटन उसका नाम, आइजैक न्यूटन उसका नाम। ठीक है, इस प्रकार कुछ ऐसे ही राग में हम गा सकते हैं। बहुत अच्छा आप भी गाते हैं, है ना बच्चों? कोशिश कीजिए, ये खेल के जैसे ही होता है ना? हम खेल खेलने के लिए कितनी खुशी से आंगन में या आपके मैदान में, स्कूल के ग्राउंड में आप चले जाते हैं ना, वैसे ही गाने भी वैसे ही होते हैं। किसी भी ये पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, सबको पसंद है। गाने की किसी पसंद नहीं है, पसंद है, सभी पसंद करते हैं। इसीलिए थोड़ा इसका राग अलग करके या हम गा सकते, नहीं तो गाना गाना नहीं कहा जाता है ना? ऐसे ही मैं खड़ी होकर शुरू कर देती हूँ। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम, एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। ऐसा नहीं कैसे, है ना बच्चों? इसीलिए एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम, एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। इस प्रकार हम गाते हैं तो 5 मिनट में इस सारी पंक्तियों को याद में रख सकते हैं, है ना बच्चों? 2-3 बार दोहराते हैं तो आराम से याद रख सकते हैं। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम, ಈ ತರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯಬೇಕು। ठीक है, तो हम इसका अर्थ किस प्रकार होता है, इसका यानी अर्थ को हम एक्सप्लेन करते, विवरण देते जाएंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पर एक युवक है, वो क्या करता है, ಮರ ಇದೆ। ಏನು, ಯಾವ ಮರ ಇದು? सेब का पेड़, है ना? इसमें क्या है? बहुत सारे सेब हैं। है ना बच्चों? एक युवक था, वो कौन है मैंने बताया, न्यूटन नाम का एक युवक था। वो बहुत बुद्धिमान युवक था, है ना? कैसा था? बहुत होशियार था, समझदार था, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದ। ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, एक युवक था बुद्धिमान, उसका नाम है आइजैक न्यूटन, नाम है उसका, यानी आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। कौन है? आइजैक न्यूटन है उसका नाम। ये कौन है? आइजैक न्यूटन, जो कैसा लड़का है? बुद्धिमान युवक है। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। वो क्या करता है, एक दिन बैठा बगीचे में, बगीचा यानी
ತೋಟ, ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ, बगीचा का अर्थ तोटा, बाग। तो बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में, यानी ಆಳವಾದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ, ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ. ಏನಂತ? पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब एप्पल, आमेले सेबु हಣ್ಣು, वो कैसा था? लाल सेब गिरा, एक सेब क्या किया? जमीन पर गिर गया। एक बगीचा है सेब का, तो उसमें बहुत सारे पेड़ में सेब हैं, उसमें एक सेब नीचे गिरा। गिरने के बाद उस बगीचे में एक युवक बैठा था, उसका नाम क्या है? आइजक न्यूटन। वह क्या कर रहा था? सोच रहा था, गहरी सोच में डूबा था। डूबना ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಅಂತ. तो ಏನಂತ? ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಸೇಬ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಸೆ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಗಿರ, ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು. ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪೇಡ್ ಸೆ ಗಿರಾ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಲಾಲ್, ಲಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು? ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಸೇಬು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಪೇಡ್ ಸೆ ಗಿರಾ, ಗಿರ್ನಾ ಯಾನಿ ಬೀಳುವುದು. एक सेब लाल, एक लाल सेब गिरा। तो सेब उठाया अपने हाथ में, ये क्या करता है? सेब को उठाता है। सेब उठाया, पेड़ को देखा, पेड़ को देखने के लिए शुरू किया। ऐसे उठाया, पेड़ को ऐसे देखता रहा। उसके बाद ऊपर देखा, नीचे देखा, क्यों ऐसा गिरा करके सोच रहा। कौन? न्यूटन। तो ऊपर देखा, नीचे देखा, उसके बाद क्या करता है? ऊपर देखा, नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। हम बुद्धिವಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೀವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಯೋಮೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಹಣ್ಣು, है ना? ऐसा सोचते हुए उसे लेते हुए भाग जाते थे, शायद खाने के लिए वहीं पर खा लेते थे, नहीं तो घर ले जाकर खाते थे। दौड़ना शुरू कर देते मिलने के बाद, है ना? उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये कैसे गिरा ऐसा सोचते हुए ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर उस सेब को लेकर फिर फेंका। ಮತ್ತೆ फेंकना यानी ऐसे ही ಮೇಲೆ ನೋಡ್ದ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ದ, ಈ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ, ಸಾರಿ, ಈ ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡ. ಮರ ನೋಡ್ದ, ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲ ನೋಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ फेंका, एसदा ಅಂತ ಅರ್ಥ। फेंकना यानी ऐसे ही ऊपर पड़ा। उसके साथ सेब आया फिर से नीचे, ಎಸ್ತಿರುವಂತ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಂತು। फिर आया नीचे, ಕೆಳಗೆ ಬಂತು। देख देख कर लगा सोचने, अरे ये क्या हो गया? ये जो सेब है पेड़ से गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया? ये नीचे ही क्यों आया? मैं एक बार ऊपर फेंक देता हूँ, जाता है क्या देखेंगे ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನೋಡೋಣ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತಲ್ವಾ, ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ। लेकिन फिर वो सेब नीचे ही आया, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಂತು। फेंका, सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗಹರಿ ಸೋಚ್ ಮೇಲೆ ಡೂಬ, ಆಳವಾದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ. ಯಾರು? ನ್ಯೂಟನ್. ಅದು ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಸೇಬ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹೇಗ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ। देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಣ್ಣು, ಕೆಳಗಡೆನೇ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? नीचे ही क्यों गिरा, ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ। सोच कर पता लगाए, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ, ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ? पता लगाया,
खोज बीन कर समझाए ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸಮझाए ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ? ಚುಂಬಕ ಬನ್ಕರ್ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ ಧರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುಂಬಕ್ ಬನ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ ಖೀಂಚೆ ವಸ್ತುವೆ ಖೀಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯುವುದು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ನಿ ಓರ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತಾನೂ ಯೋಚಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ. ಚುಂಬಕೀಯ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ ಖೀಂಚೆ ವಸ್ತುಯೇ ಅಪ್ನಿ ಓರ್ ಸಾರಿ ಖೀಂಚನ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ बच्चों को भी यही समझाया. कैसे बच्चों? यही है गुण धरती का गुण क्या है? जो भी वस्तुएं हैं उनको खींचना. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿರಲಿ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನು ಯಾರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. एक युवक था बुद्धिमान उसका नाम ही है ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು सन्ना चिक्का कविते बहुत छोटी कविता है लेकिन ये उसमें जो अर्थ है वो बड़ा होता है उसको हम समझते जाते हैं तो ये नाम भी याद रख सकते हैं और किस प्रकार खोजबीन किया ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना बच्चों? ठीक है, इसके आगे का जो भाग है प्रश्नों के उत्तर में हम इसके साथ साथ और भी थोड़ा आपको समझाते हुए अभ्यास भाग को हम अगली अवधि में पूर्ण करेंगे. ये कविता को सीखने के लिए कोशिश कीजिए, कंठस्थ करके लाने के लिए कोशिश कीजिए. कल की अवधि में आपको जो आधी कविता को आप कंठस्थ कीजिए. नेक्स्ट डे आप आधी कविता कंठस्थ कर सकते हैं. जो भी राग के साथ आप यहाँ पर गायन कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.